हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 12 अक्टूबर, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि त्रयोदशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, इजराइल से भारतीयों को निकालने की तैयारी, ऑपरेशन अजय के तहत आज जाएगी फ्लाइट। इजराइल हमास जंग में अब तक 2300 लोगों की जान जाने की खबर है। और जो इजराइल में हमारे भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित वतन वापसी के लिए ऑपरेशन अजय चलाया जाएगा। हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से ये ऐलान किया गया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इजराइल में तकरीबन 18,000 भारतीय नागरिक और छात्र छात्राएं या तो काम करने की या पढ़ाई के सिलसिले में वहां रह रहे हैं। और इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएई के विदेश मंत्री से बातचीत भी की। इजराइल हमास जंग के बीच ये पहली वार्तालाप है भारत की किसी अरब देश से। लगातार 5 दिन हो चुके हैं इस जंग को, अभी भी दोनों तरफ से हमला लगातार जारी है। इजराइल ने भी गाजा में हमास के 200 ठिकानों पर हमले किए। इस बीच इजराइल ने गाजा में फास्फोरस बम भी छोड़े। और ये फास्फोरस हथियार क्या है, ये कितने खतरनाक है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इसके बारे में। इजराइल पर हमले का मास्टरमाइंड मोहम्मद देईफ बताया जा रहा है कि रिफ्यूजी कैंप में जन्मा। इसने पहले भी बमबारी में अपने पत्नी बच्चों को खोया और 2 साल की प्लानिंग के बाद इजराइल पर यह अटैक किया। इजराइल सरकार ने लोगों के लिए अलर्ट जारी करते हुए कहा कि लेबनान से हो रही इजराइल में घुसपैठ, लोग घर का दरवाजा बंद रखें। ये देखिए, जलती हुई गाड़ियां, खंडहर होती इमारतें और चारों तरफ बिखरी हुई लोगों की लाशें। गाजा के हालातों को बताती है कुछ तस्वीरें। और देखिए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इस हमले के बीच उल्टा हमास ने इजराइल को कहा, धमकी दी कि हमले बंद करो वरना हम बंधकों को मार देंगे। इजराइल के कई सारे होस्टेज जो हमास के कब्जे में है। बताया जा रहा है कि 150 से ज्यादा नागरिक हमास के कब्जे में है। हमास ने कहा, युद्ध के दौरान बंधकों की नहीं होगी अदला बदली। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी बातचीत की और वहां के हालातों के बारे में आप बीती सुनाई। इससे एक दिन पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बातचीत की थी, आपको पता होगा। और हमारी भारत सरकार ने भी इजराइल में फंसे भारतीय नागरिकों के लिए कहा कि टेंशन न लें, आपकी सेफ्टी के लिए सरकार काम कर रही है। इजराइल में फंसे भारतीयों के लिए भारत ने खास संदेश जारी करते हुए कुछ हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। ये नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये भारतीय दूतावास के नंबर है और ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है। इस पर संपर्क कर सकते हैं कोई भी मदद लेना चाहता तो। इजराइल ने गाजा की बिजली, ईंधन वगैरह सब कुछ बंद कर दिए। गाजा के एकमात्र बिजली संयंत्र का ईंधन भी अब खत्म हुआ। चारों तरफ अंधेरा छा गया। गाजा के अब सबसे बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। बिजली, खाना, पानी, सारी चीजें बंद करने के बाद इजरायली रक्षा मंत्री बोले कि पूरी तरह से घेराबंदी कर रहे हैं। और इस बीच हमारे भारत के रिटायर्ड आर्मी अफसर का भी कहना है कि इजराइल पर अटैक भारत के लिए भी एक सबक है, क्योंकि इजराइल के पास बेस्ट फोर्स है, इतनी पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसके बावजूद ये अपने देश को नहीं बचा पाई। तो हमें भी भविष्य में अलर्ट रहना जरूरी है ताकि कोई दुश्मन घुसपैठिया भारत पर इस तरह से भविष्य में कोई अचानक हमला करने की ना सोचे। हमें पहले से ही सावधान और अलर्ट रहना होगा। वैसे हमारे भारत देश की सीमा टोटल 7 देशों से लगती है, ये नक्शे में आप देख सकते हैं। तो कुछ यूं चल रहे हैं दोस्तों इजराइल से जुड़े हालातों के अपडेट, मैंने आपको एक साथ बता दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबरों की तरफ। देखिए, आप 2 दिनों में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के 4 सफल परीक्षण किए भारत ने। इन मिसाइलों को भारत और रूस ने मिलकर बनाया है। नाटो देश भी दिखा चुके हैं इन मिसाइलों में दिलचस्पी। और ये वाकई में सभी भारतीयों के लिए बड़ी अच्छी खबर है कि सैन्य हथियारों में भारत की ताकत दिनों दिन बढ़ रही है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, आयुष्मान भारत योजना में सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। आयुष्मान की पुरानी पात्रता लिस्ट को अब रद्द कर दिया है। अब सिर्फ राशन कार्ड से भी आयुष्मान कार्ड बन सकेंगे। आयुष्मान कार्ड के जरिए जनता को स्वास्थ्य सुरक्षा देने की मुहिम जो सरकार ने चलाई है पीएम मोदी के जन्मदिन से ही, तो आपको बताओगा इसको मोबाइल ऐप के जरिए भी आयुष्मान कार्ड बनाने की सुविधा शुरू की। अब इसमें पात्रता में भी बदलाव किया है। अब जिन लोगों के राशन कार्ड में 5 से ज्यादा सदस्य हैं वे सभी आयुष्मान कार्ड के लिए पात्र होंगे। अच्छा, एक बड़ी दुख भरी खबर देखिए दोस्तों, देर रात बिहार में एक ट्रेन हादसा हो गया जिसमें खबर पड़े जाने तक 6 लोगों की जान जाने की खबर है। और ये संख्या और भी बढ़ सकती है क्योंकि रात के अंधेरे में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। 100 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। 120 किलोमीटर की स्पीड से नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन डीरेल हो गई, जिससे ट्रेन की 2 जनरल बोगियां पलट गई। और बताया जा रहा है कि ट्रेन की सभी बोगियां पटरी से उतर गई, 2 तो बिल्कुल पलट गई और पूरी ट्रेन पटरी से नीचे आ गई। बिहार में दिल्ली हावड़ा रेल रूट पर नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन 12506 जिसके नंबर है वो पूरी तरह से डीरेल हो गई और ये बड़ा हादसा हुआ देर रात। रेलवे की तरफ से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। अगर किन्हीं के परिजन इस रेल में सफर कर रहे थे तो इस नंबर पर संपर्क करके सहायता ले सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए, चांद और सूरज को फतह करने के बाद अब भारत नया कीर्तिमान रचने को तैयार है। इसरो 21 तारीख को उड़ान भरेगा मिशन गगनयान। तारीख तय हो चुकी है, 21 अक्टूबर को इसका पहला परीक्षण होगा। वैसे आपको बता दूं, इस गगनयान मिशन के जरिए पहली बार इंसानों को अंतरिक्ष में भेजेगा हमारा भारत, या यूं कहें इसरो। तो इसी मिशन का पहला टेस्ट 21 अक्टूबर को होगा। श्रीहरिकोटा सेंटर पर टेस्टिंग होगी। नौसेना ने मॉक ऑपरेशन भी शुरू किया। अच्छा, इलेक्शन से जुड़ा एक अपडेट है। राजस्थान में चुनाव की तारीख बदल दी गई है। अब 25 नवंबर को होगा मतदान, जो पहले 23 तारीख थी, 23 नवंबर, लेकिन उस दिन देव उठनी 11 मिल रही है। तो इसके चलते शादियां वगैरह बहुत ज्यादा रहेगी, तो लोगों को वोट डालने का समय नहीं मिलेगा। इसलिए चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों में यह बदलाव किया गया है। हालांकि सिर्फ वोटिंग की तारीख बदली है, बाकी सब तारीखें वही हैं। और बाकी जो राजस्थान के अलावा 4 और राज्यों में चुनाव की तारीखें हैं वो वही हैं जो चुनाव आयोग की तरफ से अभी 1-2 दिन पहले जारी की गई थी ना, वही। और चुनाव आयोग की एक नई पहल देखिए, इस बार राजस्थान में 8 विभागों के कर्मचारियों को डाक मतपत्र से मतदान की सुविधा मिलेगी, जिसमें सर्विस वोटर में मीडिया कर्मी
भी शामिल होंगे, और वो कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। चलिए बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर है दोस्तों, एक्सिस बैंक, यस बैंक और HDFC बैंक के ग्राहकों के लिए बुरी खबर, FD पर ब्याज दरें घटा दी है इन बैंकों ने। और इस कटौती के बाद देखिए आप एक्सिस बैंक की ब्याज दरें नई क्या होगी आप इस टेबल में देख सकते हैं, और इसी तरह से HDFC बैंक के लिए नई ब्याज दरें जिसकी जानकारी भी इस टेबल में देख सकते हैं, और यस बैंक के लिए भी नई ब्याज दरों की लिस्ट आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, क्योंकि एक एक को बोलूंगा मैं अभी काफी समय लग जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए, वैष्णो देवी भक्तों को स्काई वॉक की सौगात, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने करवाया निर्माण, भक्तों को इसी नवरात्रि से इस नई सुविधा का लाभ मिल पाएगा। वैसे वैष्णो देवी जाने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने भी एक बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल IRCTC की तरफ से एक नया टूर पैकेज जारी किया है इस नवरात्रि के त्योहार के मौके पर। जो लोग वैष्णो देवी यात्रा करना चाहते हैं, घूमने जाना चाहते हैं, इस टूर पैकेज में प्रति व्यक्ति किराया 9,000 रुपए लगभग है, और बाकी आपको फैसिलिटी काफी मिलेगी इसमें। IRCTC के ऑफिशियल पोर्टल पर आप इस टूर पैकेज के बारे में ज्यादा जानकारी देख सकते हैं, क्या क्या सुविधाएं मिलेगी इस टूर पैकेज में। आज से ही आप बुकिंग करा सकते हैं, बुकिंग मतलब शुरू हो चुकी है। और भी इसके डिटेल्स, कितना खर्चा आएगा, बच्चों का कितना खर्चा आएगा, वंदे भारत ट्रेन में करना है सफर, वगैरह वगैरह डिटेल्स आप देख सकते हैं, ठीक है ना। और वहीं दिवाली छठ के मौके पर घर आने जाने वाले यूपी बिहार के लोगों के लिए भी खुशखबरी है, आपको कंफर्म टिकट मिल पाएगा, क्योंकि दिल्ली से कई सारी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाने का भी ऐलान किया है रेलवे ने। चलिए अगली बड़ी खबर है दोस्तों, देश भर के स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए बड़ा अपडेट देखिए, अब सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को अपनी वेबसाइट पर ये जानकारियां देनी होगी। केंद्र सरकार की तरफ से यह नया नियम लागू कर दिया है। हमारे देश में जितने भी यूनिवर्सिटीज और कॉलेज हैं, उनको कुछ मूलभूत जानकारियां सरकारी पोर्टल पर अपडेट करनी होगी, जिसमें रैंकिंग से लेकर कोर्सेज की फीस, कैलेंडर, हॉस्टल, फेलोशिप, स्कॉलरशिप अनाउंसमेंट वगैरह ये सब कुछ गवर्नमेंट के पोर्टल पर अपडेट करना होगा, ताकि अब मतलब कोई कॉलेज वगैरह ज्यादा फीस नहीं ले पाएंगे अलग अलग सुविधाओं के नाम पर, है ना। और एक अपडेट है स्टूडेंट्स के लिए कि अब यूजी कोर्सेज में कंपलसरी होगी रिसर्च, यानी कि अनिवार्य होगी। फाइनल सेमेस्टर में इसकी इंटर्नशिप होगी। यूजीसी की तरफ से इस संबंध में भी नई गाइडलाइंस जारी की गई है, और भी यूजीसी गाइडलाइंस के मुताबिक सभी कॉलेजों को अब नोडल ऑफिसर रखने होंगे, वगैरह वगैरह कुछ और पॉइंट्स आप देख सकते हैं। और एक अच्छी खबर यह है, भारत में हायर एजुकेशन कमीशन बनेगा। देश के शिक्षा मंत्री बोले कि ये यूजीसी, AICTE और NCTE की जगह लेगा, लो मेडिकल कॉलेज पर मान्य नहीं होगा। अच्छा अगली बड़ी खबर देखिए, केरल की पहली 3D प्रिंटेड इमारत का उद्घाटन किया गया, सिर्फ 28 घंटे में ये इमारत बनी। ये देखिए आप कितनी विशाल इमारत है, देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसको सिर्फ इतने घंटे में बनाया जा सका है। लेकिन भारत में भी धीरे धीरे 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। केरल के तिरुवनंतपुरम में इसका उद्घाटन किया गया। चलिए अगली बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही कि इस सदी के अंत तक, यानी कि जो अभी 21वीं सदी चल रही है, 2099 के बाद भारत पाकिस्तान में असहनीय गर्मी बढ़ेगी। हालिया एक ताजा अमेरिकी रिपोर्ट में यह दावा किया गया, और इस गर्मी की वजह से लोगों में हार्ट अटैक की समस्याएं भी बढ़ेगी, क्योंकि दोस्तों दुनिया भर में जो ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, इसका सबसे ज्यादा असर भारत पाकिस्तान जैसे देशों में देखने मिलेगा। बड़ी खबर है, मणिपुर राज्य में मोबाइल इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध को 16 अक्टूबर तक बढ़ाया गया, क्योंकि अभी भी कई जगहों पर हिंसा जैसा माहौल है। अच्छा देश के युवाओं के लिए शानदार अपडेट देखिए आप, युवाओं के लिए बनेगी मेरा भारत युवा संस्था। मोदी कैबिनेट की बैठक में ये अहम फैसला लिया गया। हमारे देश के जो यूथ है उनके लिए एक अलग से संस्था बनाने का निर्णय लिया, जिसका नाम रखा गया माई भारत। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि हमारे देश में 15 से 19 साल के बीच लगभग 40 करोड़ युवा हैं, और भारत का युवा अपनी जिम्मेदारी को समझता है। ये युवा भारत की एक बड़ी ताकत है, और इसलिए सरकार ने जो माई भारत यानी कि मेरा युवा भारत नाम से संस्था बनाने का निर्णय लिया है ना, इसका सबसे बड़ा फायदा युवाओं को कैसे होगा देखिए जरा। स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, इन सब क्षेत्रों में योगदान अगर किसी को देना है तो इसके लिए ये माई भारत पोर्टल बहुत ही काम आएगा। चलिए खेल समाचार पर बड़ी खबर है, भारत ने अफगानिस्तान को 8 विकेट से हराया। इस वर्ल्ड कप में दूसरी जीत है ये भारत की। इस दौरान रोहित ने सेंचुरी भी लगाई और बुमराह ने झटके 4 विकेट। 15 ओवर बच रहे थे, उससे पहले ही भारत ने अपना लक्ष्य हासिल किया, और इसके साथ ही भारत ने एक नया रिकॉर्ड भी बना लिया, विश्व कप में 7वीं बार 250 प्लस रनों का लक्ष्य हासिल किया। चलिए अगली खबर है, निवेशकों के लिए अपडेट देखिए, IRM एनर्जी कंपनी का IPO 18 अक्टूबर को ओपन होगा। 20 अक्टूबर तक इसमें अप्लाई कर पाएंगे। प्राइस बैंड 480 से 505 प्रति शेयर रखा गया है। इस IPO से जुड़ी कुछ खास तारीखें भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए इनकम टैक्स का आंकड़ा आ रहा, सरकार ने 11.07 लाख करोड़ डायरेक्ट टैक्स वसूला, जो कि पिछले साल के मुकाबले लगभग 18% ज्यादा है, जिसमें से 1.5 लाख करोड़ का रिफंड भी जारी किया। खबर है दोस्तों, इजराइल और हमास जंग से दुखी है। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के CEO भी सुंदर पिचाई बोले कि हमारे एम्प्लॉयज की सेफ्टी हमारी प्रायोरिटी होगी, और सत्या नडेला ने क्रूरता से इस जंग की निंदा भी की, क्योंकि कई बेगुनाह आम बच्चे, आम नागरिक मारे जा रहे हैं। अच्छा अगले बड़ी खबर देखिए, एंड्रॉइड यूजर्स के लिए सरकार ने एक नया अलर्ट जारी किया। इन सभी यूजर्स को तुरंत करना होगा ये काम। दरअसल सरकार की ओर से साइबर सुरक्षा को लेकर नए खतरों की जानकारी दी गई है, और एंड्रॉइड के अलग अलग वर्जन में साइबर सुरक्षा से जुड़े कुछ नए खतरे भी मिले हैं हालिया सरकारी रिसर्च के मुताबिक, और इसीलिए आप अपने मोबाइल फोन में लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट कर लें, और फालतू के अनऑथोराइज्ड एप्स अपने मोबाइल में ना रखें। और हाँ दोस्तों, अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, कुछ नई सरकारी योजनाओं के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और एक छोटी सी गुजारिश आपसे ये भी है कि अगर आपने DLS न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, और
इस वीडियो पर एक छोटा सा लाइक भी कर देना प्यार भरा। चलिए मौसम अपडेट की बात करें तो दिल्ली में बारिश के आसार हैं। यूपी बिहार से मानसून की विदाई हो चुकी है। हिमाचल में नवरात्रों पर बारिश और बर्फबारी की चेतावनी, 14 अक्टूबर से बदलेगा मौसम। 2 दिन का येलो अलर्ट भी जारी है। राजस्थान मरुधरा में 15 अक्टूबर से फिर से सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ और इसके चलते राजस्थान के 11 जिलों में बारिश की संभावना है। लगातार 3 सिस्टम बनने के कारण मौसम एक बार फिर से बदलेगा। मध्य प्रदेश में देखिए अक्टूबर में ही मार्च अप्रैल जैसी गर्मी पड़ रही है। टेम्परेचर 36 डिग्री तक पहुंच चुका है कई जगहों पर। स्काईमेड वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। और चलिए सराफा बाजार पर नजर डालते हैं आज के सोना चांदी के भाव क्या चल रहे हैं। तो देखिए इजराइल हमास जंग के असर के चलते 2 दिन में ही सोना 600 रुपए तक महंगा हुआ। आज भी सोने में 100 रुपए की बढ़ोतरी हुई, चांदी 400 रुपए उछली और अभी सोने का रेट 58,700 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। चांदी की कीमत 400 रुपए बढ़कर 73,000 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गई है ना। और चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, नवरात्रि से आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को मिलेगा गर्म खाना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक में इस नई योजना को मंजूरी मिली। अच्छा, इसके अलावा यूपी में भट्टा संचालकों को भी योगी सरकार ने बड़ी राहत दी है। बर्तन कारोबारियों को भी मिलेगा नए नियम का लाभ। इस नए नियम के मुताबिक बिहार व हरियाणा के जैसे ही अब 2 मीटर तक की मिट्टी की खुदाई खनन संहिता के दायरे में नहीं आएगी। हालांकि इसमें शर्त ये होगी कि पट्टा धारक को मिट्टी की खुदाई हस्तचालन प्रक्रिया के तहत ही करनी होगी, मशीनें नहीं लगा सकेंगे। अच्छा, भारत के स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक रिपोर्ट आ रही है। ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में भारत का हिस्सा 2030 तक 2% से बढ़कर 10% हो जाएगा और देश में चिप मैन्युफैक्चरिंग से भी काफी स्थितियां बदलेगी। खबर है दोस्तों इसी साल दिसंबर तक रेलवे लॉन्च करेगी वंदे भारत साधारण ट्रेनें भी, जिनका किराया कम और साधारण कोच ज्यादा होंगे। बड़ी खबर है, एनिमेटेड टीवी श्रृंखला क्रिश, ट्रिस और बोल्टी बॉय भारत है हम, इन सभी सीरीज का दूरदर्शन पर प्रसारण फिर से शुरू होगा 15 अक्टूबर से ही। अच्छा, आपकी हेल्थ को लेकर कुछ बड़ी चौंकाने वाली खबरें आ रही। देखिए आप, दुनिया में हर 8 में से 1 व्यक्ति डिप्रेस्ड है, यानी कि तनाव टेंशन का शिकार है। लेकिन लोगों में मानसिक रोगों को लेकर इतनी जागरूकता नहीं है। जैसे हड्डी टूटने पर डॉक्टरों को दिखाते हैं, वैसे मेंटल हेल्थ के लिए नहीं जाते हैं अक्सर। डिप्रेशन के तनाव के लक्षण क्या हैं, कुछ डिटेल्स आप देख सकते हैं। इन लक्षणों को इग्नोर ना करें। अगर ज्यादा लंबे समय से ये लक्षण दिख रहे हैं तो आप किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट से या मेंटल हेल्थ से जुड़े डॉक्टर से संपर्क करें। और एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट तो ये सामने आ रही है कि साल 2050 तक 1 करोड़ लोगों की जान ले सकता है स्ट्रोक। लेसेंट न्यूरोलॉजी आयोग की रिपोर्ट में यह आशंका जताई गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है दोस्तों कि यदि प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो हर साल 97 लाख तक मौतें होने का अनुमान है स्ट्रोक की वजह से। हालांकि स्ट्रोक एक अत्यधिक रोकथाम और उपचार योग्य स्थिति है। स्ट्रोक के दौरान मस्तिष्क का दौरा पड़ता है, रक्त प्रवाह वगैरह में डिस्टर्बेंस हो जाता है। और हेल्थ से जुड़ा एक और लास्ट अपडेट है, स्लीप एपनिया के शिकार 10 करोड़ भारतीय लोग, 13% पुरुष और 5% महिलाएं इस विकार से पीड़ित हैं। ये रिसर्च की गई अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में, जहां अध्ययन में यह बड़ा खुलासा सामने आया। और इस रोग का कारण है हमारी खराब जीवन शैली, जिसमें कुछ सोने के तरीकों वगैरह को लेकर भी बातचीत की गई है। स्लीप एपनिया रोग क्या है, इसमें बहुत ज्यादा नींद आती है, एकाग्रता में कठिनाई होती है, याददाश्त में कमी, चिड़चिड़ापन, थकान, अवसाद, इस तरह के लक्षणों से 10 करोड़ भारतीय ग्रसित हैं। चलिए अगली बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश में मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। शाही मस्जिद की पूरी जमीन देने की याचिका खारिज कर दी है। विवादित परिसर हिंदुओं को सौंपने की थी मांग। खबर है 6 राज्यों में PFI के ठिकानों पर NIA ने छापेमारी की। आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के चलते संगठन पर पहले ही बैन लग चुका है। उड़ीसा के बालासोर ट्रेन हादसे में 28 लावारिस शवों का आखिरकार अंतिम संस्कार हो चुका है। 3 महिलाओं ने मुखाग्नि दी, कहा कि हो सकता है ये पूर्व जन्म के संबंधी हो। केरल की सबसे उम्रदराज स्टूडेंट कार्तियानी का निधन हो गया। 96 साल की उम्र में इन्होंने चौथी की परीक्षा दी थी। ये राष्ट्रपति से भी सम्मानित हो चुकी हैं। तभी तो कहते हैं ना दोस्तों की एज इज जस्ट अ नंबर। खबर है RBI के एक्शन के बाद फिसले बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर्स 1 लाख करोड़ घटा मार्केट के। RBI ने जो कल बैंक ऑफ बड़ौदा के मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाया था कि ये नए ग्राहक नहीं जोड़ सकेगा, उसके बाद इसके स्टॉक में बड़ी गिरावट देखी गई है। अच्छा, इंडिया ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल की घोषणा हो चुकी है। पुरस्कार में मिलेंगे 35 करोड़ के आभूषण भी। 22 नवंबर तक चलेगा ये फेस्टिवल, जानकारी आप देख सकते हैं ज्यादा। एक और हेल्थ रिपोर्ट है, ब्लड ग्रुप के हिसाब से चुने डाइट। O ब्लड ग्रुप वाले प्रोटीन ज्यादा लें अपनी डाइट में, A ब्लड ग्रुप वाले साग सब्जी, B वाले दूध और AB वाले बादाम खाएं तो बेहतर होगा। खबर है एक देश एक चुनाव 2029 में संभव हो सकते हैं। राज्यों की सहमति जरूरी नहीं होगी। लॉ कमीशन इसी महीने कानून मंत्रालय को इस संबंध में रिपोर्ट दे सकता है। अच्छा, नवरात्रि से पहले दोस्तों आने वाली 14 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण होगा। हालांकि ये सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, इस कारण देश में इसकी ज्यादा धार्मिक मान्यताएं और सूतक काल वगैरह भी नहीं होगा। और 14 अक्टूबर को शनिश्चरी अमावस्या भी है। शनिवार के दिन अमावस्या रहेगी। पितृपक्ष भी इस दिन समाप्त हो जाएगा। तो जिन लोगों की मृत्यु की तिथि नहीं मालूम है, उनका श्राद्ध इस पितृपक्ष की अंतिम अमावस्या पर किया जा सकता है। पितरों के विसर्जन का ये अंतिम दिन होगा 14 अक्टूबर को। अच्छा, खबर है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड का दौरा करेंगे। सीमा के पास गुंजी में जवानों के साथ भी समय बिताएंगे। उत्तराखंड में पिथौरागढ़ में आदि कैलाश के दर्शन करेंगे। यहाँ पर जाने वाले वो भारत के पहले प्रधानमंत्री भी हैं। यहाँ से बस 20 किलोमीटर दूर है चीन की सीमा और फिर यहाँ पर 4200 करोड़ की अलग अलग परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। अच्छा, खबर है राजस्थान में इस बार दीपावली पर ग्रीन पटाखे ही छोड़ने की अनुमति होगी। SDM ऑफिस में करना होगा अप्लाई। QR कोड को स्कैन करने से पहचान होगी ग्रीन और
दूसरे पटाखों की। बड़ी खबर है, इलेक्शन कमीशन को सीधे प्रस्ताव नहीं भेज सकेगी सरकार, चुनाव आयोग के निर्देश के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने गठित की कमेटी। हरियाणा राज्य की कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया गया, रिहायशी प्लॉट का कॉमर्शियल इस्तेमाल कर सकेंगे, सब डिविजनल लेवल पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकेगी और बाढ़ पीड़ितों के लिए भी हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर सरकार ने 6 करोड़ रुपए का मुआवजा जारी किया है। इस कैबिनेट मीटिंग में कुल 27 एजेंडों पर चर्चा हुई। हरियाणा नूह हिंसा के प्रभावितों को भी मुख्यमंत्री ने मुआवजा बांटा, ये देख सकते हैं आप। और एक नया नियम भी लागू हो चुका हरियाणा में, देखिए FIR में दर्ज नहीं होगा जाति या धर्म का नाम, यानी इसका जिक्र नहीं किया जाएगा पुलिस FIR में। जरूरी हुआ तो लिखने के साथ कारण भी देना होगा कि क्यों लिखा गया जाति धर्म का नाम। हरियाणा DGP ने कोर्ट में इस नियम को लेकर हलफनामा भी दिया। चलिए बड़ी खबर है, बिहार शिक्षक भर्ती में OMR सीट 15 अक्टूबर तक डाउनलोड कर सकेंगे। BPSC ने तारीख को आगे बढ़ाया, रिजल्ट भी जल्द ही जारी किया जाएगा। और वहीं बिहार में 4 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए नई नियमावली भी बनकर तैयार हो चुकी है। 1 साल के अंदर होगी समक्षता परीक्षा, पास करने के लिए मिलेंगे 3 मौके। और एक नई पहल देखिए, बिहार में दोस्तों प्रदूषण जांच के लिए 534 सेंसर लगाए गए अलग अलग जगहों पर। ऐसा करने वाला पहला राज्य बन चुका बिहार। और इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश से 3 डिप्टी CM बनाने की भी मांग चल रही है। पप्पू यादव ने कहा कि सभी समाज का एक प्रतिनिधित्व होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में भी 10 दिनों के लिए पुलिस कर्मियों की छुट्टियों को कैंसिल कर दिया। आने वाले दुर्गा पूजा, नवरात्रा, दिवाली वगैरह त्योहारों को देखते हुए ये सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चलिए खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के प्रदर्शन का 65वां दिन। इको गार्डन में जमकर नारेबाजी की, ये देख सकते हैं आप कुछ स्टूडेंट्स की तस्वीरें भी। यूपी आगरा में लघु उद्यमी महाधिवेशन में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बोले कि प्रदेश में कानून से खिलवाड़ करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। और एक नई पहल देखिए दोस्तों, यूपी में बेटियां चलाएगी अब देश की पहली रीजनल रैपिड ट्रेन को भी। पायलट रेशम और कंट्रोलर अंजू से मिली मेयर, महिला वर्कर पुरुषों से ज्यादा है। यहाँ तक कि कंट्रोल रूम में नजर रखने के लिए भी महिला वर्कर तैनात की गई है। अच्छा, यूपी में बिजली को लेकर देखिए, योगी सरकार का कहना है कि पावर फॉर ऑल के अंतर्गत 1.5 करोड़ नए कनेक्शन दिए गए और सौभाग्य योजना के साथ 62 लाख बिजली कनेक्शन देकर भी देश में यूपी नंबर 1 बन चुका है। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में बिजली के हालात काफी खराब चल रहे हैं। देखिए यूपी के गाँव में गहराया बिजली संकट, 5 घंटों तक कटौती हो रही है। कई सारी यूनिटें भी ठप पड़ी है। हालांकि इसके पीछे एक रीजन ये भी हाल ही में सिक्किम में जो बाढ़ आई, ये भी वजह है। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश में अब बिजली चोरी रोकने के लिए भी विभाग ने बड़ा फैसला लिया। सावधान हो जाए वरना तगड़ा झटका लग सकता है। जुर्माने वगैरह की राशि को भी बढ़ाया गया। चलिए अगली खबर है, छत्तीसगढ़ में स्कूलों में त्योहारों पर छुट्टी की घोषणा हो चुकी है। दशहरा पर 23 से 28 अक्टूबर तक और दिवाली पर 11 से 16 नवंबर तक अवकाश रहेगा। इस संबंध में आदेश जारी हो गया, देख सकते हैं आप। खबर है, हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट बैठक में स्पेशल राहत पैकेज को मंजूरी मिली। प्रभावितों को घर बनाने के लिए 7-7 लाख रुपए दिए जाएंगे। BRC और वन मित्र पॉलिसी को भी हरी झंडी दिखाई दी। साथ ही वन विभाग में 2161 पदों पर भर्ती करने की भी घोषणा की है। और भी कुछ कैबिनेट बैठक के फैसलों के बारे में डिटेल्स आप देख सकते हैं। ये और कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। जल रक्षक, मल्टीपर्पज वर्कर का मानदेय वगैरह भी बढ़ाया गया और स्पेशल पैकेज के मापदंड को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली। तो इस तरह से हिमाचल की सुक्कू सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए है ना। और एक बड़ी चिंता वाली खबर आ रही दोस्तों, हिमाचल में कोरोना से 2 लोगों की मौत हो गई। IGMC में दम तोड़ा। अभी वापस सर्दियों के साथ साथ कोरोना बढ़ने का भी खतरा मंडरा रहा भारत में। अच्छा, आपके बच्चों के लिए एक सलाह निकल कर आ रही, धूप में बच्चों को भूल कर भी नींबू ना दें वरना मुसीबत झेलनी पड़ सकती है। इससे उनकी स्किन बर्न हो सकती है, कई तरह की स्किन से जुड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। यूपी कानपुर में आज 12 अक्टूबर को सेवा योजन कार्यालय में रोजगार मेला लगेगा। 540 पदों पर भर्तियां होगी, 9 कंपनियां इसमें शामिल होगी। बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है, बनेंगे राज्य कर्मी और सैलरी भी बढ़ेगी। इस फैसले के तहत ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। और वहीं देखिए बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में निजी स्कूलों को फीस वापस करने के हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। कोरोना काल के दौरान जो 15% फीस रिटर्न करने का आदेश था, तो वो अब जरूरी नहीं होगा। अच्छा, चुनावों में इस बार मंत्रियों को हेलीकॉप्टर से उड़ना भारी पड़ेगा। चुनाव आयोग ने 2 लाख रुपए प्रति घंटे का रेट तय किया है। वहीं खबर है, पुरानी पेंशन को लेकर तीसरी बड़ी रैली का गवाह बनेगा दिल्ली का रामलीला मैदान। फिर से 3 नवंबर को देश भर के सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना को मांग पूरी करने को लेकर विरोध करेंगे दिल्ली के रामलीला मैदान में। वहीं हिमाचल कैबिनेट का एक और फैसला देखिए, विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने को बनेंगे स्कूलों के मॉडल क्लस्टर। BRCC नीति भी मंजूरी मिली है। जानकारी आप देख सकते हैं। इस नीति के तहत पहले चरण में 50 स्मार्ट स्कूल भी तैयार किए जाएंगे। कोल इंडिया के शेयर धारक ध्यान दें, अब हड़ताल पर नहीं जाएगी लेबर यूनियन, फैसला टाला गया। पंजाब में रजिस्ट्री कराना आसान होगा। उर्दू व फारसी के शब्दों को रजिस्ट्री पेपर से हटाया गया। भगवंत मान सरकार की नई पहल, अब पंजाबी भाषा के शब्द ज्यादा इस्तेमाल होंगे। जूट किसानों के लिए अच्छी खबर है, सरकार की मिलों को कच्चे जूट का आयात रोकने की सलाह है। आज 12 अक्टूबर को सिल्वर मिनी और सिल्वर माइक्रो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करेगा NSE। 1 किलो का होगा ट्रेडिंग और डिलीवरी यूनिट। दुनिया की पहली स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड बाइक अनवील की गई है। कावासाकी निंजा 7 HEV में इलेक्ट्रिक मोटर के साथ 451 सीसी का इंजन मिलेगा। 2024 में लॉन्च होगी। कल 13 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 देशों की सांसद अध्यक्षों के 90वें शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इसका नाम होगा P20 शिखर सम्मेलन। अयोध्या, मथुरा, काशी समेत उत्तर प्रदेश के 45 जिलों में मांस की बिक्री को वापस दी गई अनुमति, अब अधिकारी पर कार्रवाई के आदेश। यूपी में ग्रुप हाउसिंग में अब प्लॉट भी मिलेंगे। योगी सरकार का फैसला, विश्व स्तरीय सुविधाएं देने की तैयारी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार की बड़ी घोषणा, मीडिया कर्मियों की पेंशन
पेंशन 10,000 से बढ़ाकर 15,000 की गई और साथ ही बुजुर्गों को भी जल्द ही 2750 की जगह 3,000 रुपए पेंशन दी जाएगी, ये भी बढ़ाने का ऐलान किया। तेलंगाना राज्य में भी दशहरा की छुट्टियों की घोषणा हो चुकी है। 14 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक अवकाश रहेगा शैक्षणिक कैलेंडर के मुताबिक। यूपी के किसानों को मोदी सरकार दे रही बड़ा तोहफा। इस योजना के तहत मिलेगा 1-1 लाख रुपए का अनुदान। अगर ये उत्तर प्रदेश के किसान भाई लोग ट्रैक्टर या पावर ट्रेलर वगैरह खरीदना चाहते हैं, खेती से जुड़े सामान, तो इसके लिए ये 1 लाख रुपए की अनुदान राशि दी जाएगी। एजुकेशन पर बड़ी खबर है। यूजीसी ने ओडीएल और ऑनलाइन कोर्सेज के लिए आवेदन की तारीख बढ़ाई। अब 20 अक्टूबर तक कर सकेंगे अप्लाई। और चलिए दोस्तों, आज के राशिफल पर भी नजर डाल लेते हैं। वृषभ राशि के लोग निराशा से बचें। तुला राशि के लोग अपने काम से ध्यान न हटाएं। आज कन्या राशि वालों को धन लाभ मिलेगा। मिथुन राशि के लोगों को बिजनेस में बड़ा फायदा होने की संभावना है। चलिए आज का डीएलएस माइंड क्विज क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई? 4 ऑप्शन देता हूं आपको, 1915, 1903, 1899 या 1905। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ऐसी ही महत्वपूर्ण काम की खबरों से अपडेट रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।